Gunjan picked up her book once more. She grew excited as she turned the page to chapter 2. गुंजन फिर एक बार अपनी बुक को उठाती है और वो बहुत एक्साइटेड होकर अपनी बुक के दूसरे चैप्टर को खोलती है। जैसे ही वो बुक का दूसरा चैप्टर ओपन करती है, गुंजन गुंजन कम हेयर सेड हर मदर। उसकी मम्मी आवाज़ देने लगती हैं गुंजन को। ओहो सेड गुंजन कॉलिंग आउट ओहो सेड गुंजन कॉलिंग आउट टू हर मदर, माँ टेल कार्तिक टू हेल्प यू, आई एम रीडिंग। गुंजन कहती है अपनी माँ से कि माँ आप कार्तिक को बुलाइए अपनी मदद के लिए, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। हर मदर लेफ्ट हर एंड कार्तिक वेंट टू हेल्प हिज मदर। उसकी मम्मी उसको छोड़ देती हैं और कार्तिक अपनी माँ की मदद के लिए चला जाता है। The aroma of frying pakoras filled the house as Gunjan flipped another page. She wanted to read further but decided to get herself a snack first. पकोड़ा की कोशिश करने वालों ने अरोमा ने घर भर दिया। पकोड़ा फ्राई करने से घर में उसकी खुशबू फैल गई। गुंजन ने अपने एक और पेज खोला, लेकिन जैसे ही वो दूसरे पेज पढ़ना चाहती थी, उसने खुद से अपने आप से फ़ैसला किया कि पहले वो स्नैक्स खाएगी, स्नैक्स लेगी, उसके बाद फिर वो दूसरी अपना आगे की पढ़ाई पढ़ेगी। She headed for the fridge to get chocolate but found it missing. This is my chocolate, said Gunjan, glaring at her younger sister who was eating it. वो फ्रिज की तरफ जाती है अपने चॉकलेट के लिए, अपने चॉकलेट को लेने के लिए। वो फ्रिज को जैसे ही खोलती है तो वो देखती है कि उसमें वो नहीं है, चॉकलेट मिसिंग है। वो अपनी बहन से कहती है दिस इज़ माई चॉकलेट, ये मेरा चॉकलेट है। जो उसकी बहन थी, छोटी बहन, वो उस खा रही थी। उसने अपनी बहन से कहा कि ये मेरा चॉकलेट है। Gunjan's mother had been watching her. Darling, when you play loud music and Karthik had to study, or when you eat your sister's chocolate, I never see them complain. गुंजन की माँ ये सब देख रही थी, गुंजन की हरकत को देख रही थी। उन्होंने अपने बेटी से कहा, बेटा जब तुम तेज़ आवाज़ में गाना को प्ले करती हो और उस वक्त कार्तिक पढ़ाई करता रहता है, या जब आप अपनी बहन की चॉकलेट को खाती हो, तब मैं आपसे कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ, मैं आपसे शिकायत नहीं करती हूँ। आप भी इस तरह का काम करती हो लेकिन मैं आपसे शिकायत नहीं करती हूँ। सो वाई कांट यू बी टॉलरेंट एंड रिलैक्स। तो आप भी क्यों सब्र और रिलैक्स, क्यों नहीं आराम हो सकती हो और क्यों नहीं अपने अंदर सब्र ला सकती हो। आपको भी वैसे ही करना चाहिए जैसे आपके भाई बहन आपके साथ करते हैं। यू कैन ऑलवेज रीड योर बुक एट अनदर टाइम। हाउ अबाउट वी प्ले अ गेम ऑफ लूडो टिल डैड रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस। आप भी अपनी पढ़ाई दूसरे टाइम में कर सकते हो, अपनी बुक को आप दूसरे वक्त में भी पढ़ सकते हो गुंजन। जैसे ही आपके डैड ऑफिस से लौटेंगे तो हम कैसे उनके साथ लूडो खेलेंगे, कैसे हम उनके साथ लूडो खेलते हैं जब वो ऑफिस से लौटते हैं। गुंजन फेल्ट ashamed of her intolerant behavior and apologized to her brother and sister. They went to play the game of Ludo. Her book lay on the shelf, waiting to be picked up on some other day. गुंजन को बहुत शर्मिंदगी होती है, वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा होती है जो उसने अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ जो उसने अजीब व्यवहार किया, असहिष्णु व्यवहार किया, उसके लिए वो बहुत शर्म महसूस करती है। और उसने अपने भाई और बहन को, दोनों दोस्तों को लूडो खेलने के लिए, वो लोग फिर लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं। वो लोग फिर लूडो खेलते हैं और गुंजन अपनी बुक को अपने शेल्फ पर रख देती है। फिर उसके बाद वो किसी दूसरे दिन का इंतज़ार करती है कि वो किसी दूसरे दिन उस बुक को उठाएगी और पढ़ेगी।
Tolerance means giving every human being every right that you claim for yourself. बच्चों, इसका मोरल है कि सब्र का मतलब है हर इंसान को हर वो अधिकार देना जो आप अपने लिए दावा करते हो, जो आप अपने लिए सोचते हो, जैसा आप अपने साथ चाहते हो वैसे ही आप दूसरे के साथ भी सहिष्णुता करो, दूसरे के साथ भी वैसे ही करो।